नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल रिवीजन की सीरीज में कल अपन ने चर्चा की थी राजस्थान ज्योग्राफी के प्रथम टॉपिक राजस्थान की भूगर्भिक संरचना। भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार अपन ने भूगर्भिक संरचना की बात की थी। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अगले सेशन में बात करते हैं राजस्थान की भू आकृतिक प्रदेश। राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश में सर्वप्रथम वीसी मिश्रा द्वारा दिया गया वर्गीकरण को समझेंगे। वीसी मिश्रा ने सर्वप्रथम 1968 में अपने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण 7 वर्गों में किया है। 7 वर्गों में क्या है? नंबर 1 नहरी प्रदेश। नहरी प्रदेश जहाँ हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ का क्षेत्र शामिल हो जाता है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में बीकानेर, जैसलमेर, नागौर का क्षेत्र, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र आ जाता है। और 3 नंबर अर्ध शुष्क प्रदेश। अर्ध शुष्क प्रदेश में जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर और जयपुर का कुछ क्षेत्र आ जाता है। इधर से झुंझुनू का भी क्षेत्र आता है। और वहीं अरावली प्रदेश, 4 नंबर अरावली प्रदेश। अरावली में उदयपुर, सिरोही, राजसमंद। और वहीं 5 नंबर पूर्वी औद्योगिक व कृषि प्रदेश। पूर्वी औद्योगिक और कृषि प्रदेश में जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक जिले आ जाते हैं। 6 नंबर दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश में कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का भी भाग आ जाता है। 7 नंबर चंबल की बीहड़ भूमि जहाँ चंबल नदी बहती है। चंबल की बीहड़ भूमि जहाँ चंबल नदी बहती है। झालावाड़ का क्षेत्र, बूंदी क्षेत्र, यहाँ करौली, सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर का क्षेत्र आ जाता है। ये था वीसी मिश्रा द्वारा दिया गया भौगोलिक वर्गीकरण। वीसी मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में वर्गीकरण किया है राजस्थान का। आपको याद नहीं रखना है, इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप मैप के थ्रू याद रखना कितने क्षेत्र में बांटा है। भौगोलिक वर्गीकरण 7 भागों में वर्गीकरण किया है, बस इतना याद रख लेना। और नाम याद रखो तो रख सकते हो। 1971 में रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान का वर्गीकरण किया था 2 वृहद प्रदेशों, 4 उप प्रदेशों और 12 लघु प्रदेशों में, 12 सूक्ष्म लघु प्रदेशों में वर्गीकरण किया है राजस्थान का रामलोचन सिंह, RL सिंह, रामलोचन सिंह ने 1971 में। सबसे पहले वर्गीकरण पूछे तो 1968 में वीसी मिश्रा द्वारा 7 भागों में वर्गीकरण किया राजस्थान का। वहीं रामलोचन सिंह जी ने 1971 में 1971 में 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 सूक्ष्म लघु प्रदेशों में राजस्थान का वर्गीकरण किया है। 2 वृहद प्रदेश राजस्थान और राजस्थान पठार में बांटा है इन्होंने। राजस्थान और राजस्थान पठार में बांटा है। राजस्थान में इन्होंने मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़ वाला क्षेत्र लिया है। बांगड़ है ना कि वागड़। बांगड़ अलग है, वागड़ अलग है। वागड़ दक्षिण क्षेत्र में, वही बांगड़ है जो यहाँ से शेखावटी प्रदेश और लूणी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये है राजस्थान बांगड़। और राजस्थान वागड़ पूछे तो दक्षिण में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये माई नदी वाला वागड़ क्षेत्र हो जाएगा। मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़ 2 उपप्रदेश है राजस्थान के। और राजस्थान पठार वृहद प्रदेश में इन्होंने अरावली पठार और चंबल बेसिन को वर्गीकृत किया है। अरावली पठार और चंबल बेसिन ये 4 उप प्रदेश बताए इन्होंने। मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बांगड़, अरावली पठार और चंबल बेसिन। वहीं 12 लघु प्रदेश बताए हैं इन्होंने। रामलोचन सिंह जी ने 12 सूक्ष्म लघु प्रदेश बताए हैं, जिसमें मरुस्थलीय में इन्होंने जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर का क्षेत्र इन्होंने बताया है मरुस्थलीय में। और राजस्थान बांगड़ में इन्होंने बताया है गगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर प्रदेश और लूणी बेसिन वाला क्षेत्र। लूणी बेसिन वाला क्षेत्र, नागौर बेसिन, शेखावटी और गगर। वहीं राजस्थान पठार के अरावली पठार में इन्होंने लघु प्रदेश बताए हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली को भी 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। डिटेल में आगे चर्चा करेंगे अपन इनके बारे में। और चंबल बेसिन को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, निम्न चंबल बेसिन और मध्य चंबल बेसिन। निम्न चंबल बेसिन और मध्य चंबल बेसिन, ये इन्होंने रामलोचन सिंह जी ने राजस्थान का वर्गीकरण किया है 1971 में। याद रखिएगा 1968 में वीसी मिश्रा ने 7 भागों में। वहीं 1971 में रामलोचन सिंह जी ने 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में बांटे हैं। आगे चर्चा करते हैं जो वर्तमान में इंपोर्टेंट है 1994।
जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा यूज भी अभी अपन यही करते हैं, 1994 1994 रिमोवन सक्सेना द्वारा राजस्थान का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया। रिमोवन सक्सेना के द्वारा राजस्थान का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। इंपोर्टेंट है 1994 में। सबसे पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसके पूर्व में अरावली पर्वत आ जाता है, और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसके कल अपन ने भूवैज्ञानिक समय सारणी के अनुसार भूगर्भिक संरचना के दौरान पढ़ा था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जिसकी उत्पत्ति सिनोजोइक महाकल्प में, क्वाटरनरी कल्प में और प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। याद रखिएगा, आज वापस रिवाइज करवा देती हूँ कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति सिनोजोइक महाकल्प में, क्वाटरनरी कल्प में और प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। याद रखिएगा, महाकल्प पूछे तो सिनोजोइक महाकल्प, कल्प पूछे तो क्वाटरनरी कल्प और प्लीस्टोसीन युग में हुई थी। याद रखिएगा। और पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11%, 61.11% है, और यहाँ पे लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी मरुस्थल में 40% जनसंख्या, और मरुस्थल का कितना भाग है, 61.11%। याद रखिएगा। उत्पत्ति पूछे तो सिनोजोइक महाकल्प के भी क्वाटरनरी कल्प में और प्लीस्टोसीन युग में। आगे अरावली पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियन महाकल्प में। इसकी भी कल अपन ने चर्चा की थी, और इसका क्षेत्रफल है 9.3%। अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 9.3%, और यहाँ पे लगभग 10% जनसंख्या निवास करती है। 10% जनसंख्या और 9.3% है यहाँ का क्षेत्रफल, अरावली पर्वतीय प्रदेश। आगे डिटेल में चर्चा करेंगे सभी भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। अभी चर्चा करते हैं 3 नंबर, हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान के वर्गीकरण में पूर्वी मैदानी प्रदेश को बताया है। पूर्वी मैदानी प्रदेश जिसका क्षेत्रफल है राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का 23.46%, 23.46%, और ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। यहाँ पे 40% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इसमें जयपुर है, अलवर है, दौसा है, सब इसी क्षेत्र में आते हैं। 23.46% यहाँ का क्षेत्रफल है, और 40% लगभग यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। और इसकी उत्पत्ति पूछे तो सिनोजोइक महाकल्प के, क्वाटरनरी कल्प के, प्लीस्टोसीन युग में कल बताया था कि पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश की उत्पत्ति एक ही महाकल्प में हुई है। महाकल्प पूछे तो सिनोजोइक महाकल्प, और एक ही कल्प में हुई है। कल्प पूछे तो क्वाटरनरी कल्प, और एक ही युग में हुई है। युग पूछे तो प्लीस्टोसीन युग। याद रखिएगा, ये था पूर्वी मैदानी प्रदेश। कल अपन डिटेल में चर्चा करेंगे इनके बारे में। और लास्ट बचा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जिसे हड़ौती का पठार कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति पूछे तो मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। कल अपन ने चर्चा की थी इसके बारे में भी। मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुई थी, और यहाँ पे लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है, और ये कुल राजस्थान के क्षेत्रफल के 6.49% भूभाग पर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल पूछे तो 6.49%, और जनसंख्या पूछे तो 11%। याद रखिएगा। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की उत्पत्ति पूछ ले तो मेसोजोइक महाकल्प और क्रिटेशियस कल्प में हुई थी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश 4 भागों में वर्गीकृत किया। हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। याद रखिएगा। और अगर आपको पूछ ले कि 100% क्षेत्रफल में अपने राजस्थान में पर्वत शिखर है, पर्वत शिखर जिनकी ऊंचाई होती है 900 मीटर, 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वालों को पर्वत शिखर कहा जाता है। 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वालों को पर्वत शिखर कहा जाता है, और राजस्थान में मात्र 1% पर्वत शिखर है। और आपको पूछ ले पर्वत श्रृंखलाएं कितनी है राजस्थान में, पर्वत श्रृंखलाएं जिनकी ऊंचाई होती है 600 से 900 मीटर तक, और ये राजस्थान में 6% भूभाग पर पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है। और पठार पूछ ले आपको, पठार जो ऊपर से समतल होता है और ऊंचाई होती है इनकी 300 से 600 मीटर तक, 300 से 600 मीटर तक ऊंचाई वाले पठार कहलाते हैं। और पठार पूछ ले कितने भूभाग पर है तो 31% भूभाग पर अपने राजस्थान में पठार है। और मैदानों का पूछ ले कितना प्रतिशत है, मैदान जो कि 150 से 300 मीटर, 150 से 300 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। यहाँ की ऊंचाई 150 से 300 मीटर होती है, और ये 51% भूभाग पे सर्वाधिक
मैदानी है 51% भूभाग पे, और निम्न भूमि पूछ ले अपने तो 11% भूभाग पर, जिनकी ऊंचाई है जो 150 मीटर से भी नीचे है, वो निम्न भूमि क्षेत्र होता है, 11% है राजस्थान के। तो अपन ने चर्चा कर ली है वीसी मिश्रा का, रामलोचन सिंह जी का और हरिमोहन सक्सेना जी का वर्गीकरण, राजस्थान का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ा था वीसी मिश्रा, जिन्होंने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। वहीं रामलोचन सिंह जी ने 2 वृहद प्रदेश, 4 उप प्रदेश और 12 सूक्ष्म प्रदेशों में बांटा है, और हरिमोहन सक्सेना जी ने 4 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिटेल में कल अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे इसके बारे में। और अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।